मैं अंधेरे में ही बैठ के आज चाय पी रही थी क्योंकि वानी सो रही थी, इसलिए मैंने लाइट नहीं जलाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। पूरी रात में बिल्कुल भी नहीं सो पाई क्योंकि वानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, फीवर हो गया था उसको। तो उसको पूरी रात गोदी में ही रखा, तो ठीक से सो ही नहीं पाए। अब जाके वो थोड़ा सा सोई है, तो फिर उस बीच में मैंने सोचा कि अपने कुछ काम निपटा लेती हूँ क्योंकि आज संडे भी है। और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो पेंडिंग पड़ी हुई थी, कुछ कपड़े थे मेरे ऐसे जिनकी मुझे फिटिंग करनी थी और प्रेस वगैरह करनी थी, तो वो सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ तब तक वानी सोकर उठे, क्योंकि फिर कल से ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा तो टाइम नहीं मिल पाएगा। तो वही मैं कर रही हूँ। और आप सब भी बच्चों का बहुत ध्यान रखिए। तो मैं कर रही हूँ यहाँ पे अपने कपड़ों की फिटिंग, और ये बहुत टाइम से पेंडिंग पड़े हुए थे मेरे काम। बहुत से लोग होंगे जो इस तरीके के कमेंट कर सकते हैं या ये सोच सकते हैं कि बच्चे की तबीयत ख़राब है और ये देखो व्लॉग बना रही है। चूँकि मैंने 365 डेज़ का चैलेंज लिया है, इस वजह से मैं इस चीज़ को पूरा डेडिकेशन के साथ पूरा करूँगी, रिज़ल्ट चाहे जो भी रहेगा। और बहुत हिम्मत करके, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करके खुद को मैं ये चीज़ कर रही हूँ, आगे बढ़ी हूँ व्लॉगिंग के थ्रू। और ये बहुत टाइम से मेरे मन में था, बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं इस चीज़ को करूं, बट हिम्मत नहीं हो पा रही थी लोगों के बारे में सोच सोच के। लेकिन अब जाके मैंने थोड़ा लोगों को साइड किया है और अपने थॉट को लेकर थोड़ा सा ध्यान दिया है कि हाँ मुझे करना है और आगे बढ़ना है। और रिज़ल्ट चाहे जो भी रहेगा तो मैं करूँगी, डेली बेसिस पे डेली चीज़ें सीखूँगी। और ये लर्निंग का सबसे बेस्ट तरीका है। कैमरे के सामने आना पड़ता है तो आप फोकस के साथ, डेडिकेशन के साथ चीज़ें करते हो। तो वही चीज़, कैमरे के सामने आकर के बोलना इतना आसान नहीं होता है। आप खुद के फ़ोन में भी ना बहुत सारी मिस्टेक कर देते हो। अगर आपके सामने कोई बैठा भी नहीं है ना, तब भी आप बहुत सारी चीज़ें गलत कर देते हो। तो वो उस तरीके की जो हेजिटेशन, जो डर रहता है ना आपके मन में, इसको दूर करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। और पहले आपको इनपुट करना है, आउटपुट के तो बारे में तभी सोचेंगे ना आप। जब तक आप इनपुट नहीं करोगे तब तक कैसे आउटपुट आएगा। तो मैंने बस ये सोचा कि अभी जैसे भी व्लॉग बन रहे हैं, गलत हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, पहले मुझे इनपुट करना, आउटपुट के बारे में मैं बाद में सोचूंगी। वानी सो के उठी तो ये बाहर आने की ज़िद करने लगी। मैं इसको मना कर रही थी क्योंकि हल्का हल्का फ़ीवर हो रहा था, लेकिन ये मानी नहीं, बोली कि मम्मा मुझे बाहर ही जाना है, खेलना है। तो इसे बाहर आके थोड़ा सा अच्छा फ़ील होता है, तो मैं इसको बाहर लेकर आ गई, थोड़ी देर बैठ गई यहाँ पे। तो काफ़ी खुश हुई ये। और आज का मौसम आज देख सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छा था, बारिश पड़ रही थी, सुबह भी बारिश पड़ रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद हम घूम के आ जाते हैं अंदर, और वानी को मैं यहाँ पे खुश करने की कोशिश कर रही थी। और इसको ये बबल्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो मैं इसको खिला रही थी कि ये थोड़ी खुश हो जाए, इसका माइंड डाइवर्ट हो जाए। और बच्चे की खुशी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब तबीयत ख़राब हो जाती है तो ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं इसके साथ में। तो फिर ये इसका खूब मन लगा जब मैंने बबल्स को ऐसे उड़ाया, और ये खेल रही थी, काफ़ी खुश हो रही थी। और मैं ट्राई कर रही हूँ हर दिन कुछ ना कुछ नया कि इसके लिए मैं क्या करूँ ताकि इसे थोड़ी सी खुशी मिले और इसका माइंड अलग हो जाए। और क्योंकि फ़ीवर में थोड़ा बच्चा परेशान तो हो ही जाता है, और माइंड डाइवर्ट रहेगा तो ये थोड़ा अच्छा फ़ील करेगी और जल्दी रिकवरी हो पाएगी। तो वही मैं कोशिश कर रही थी यहाँ पे।